जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। इंडियन नेवी में ट्रेड्समैन स्किल के पदों पर भर्ती निकाली गई है। टोटल यहाँ जो पोस्ट निकाली गई है दोस्तों, तो 248 पोस्ट निकाली गई हैं। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब है दोस्तों, सभी राज्य के स्टूडेंट इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। यदि आपका सिलेक्शन ट्रेड्समैन स्किल के पद पर हो जाता है तो आपको कौन कौन से काम करना पड़ेगा, आपको वेतन कितना दिया जाएगा, एज क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इंडियन नेवी की तरफ से ट्रेड्समैन स्किल्ड के पद पर भर्ती निकाली गई है। टोटल यहाँ जो पोस्ट है दोस्तों 248 पोस्ट हैं, जिसके लिए आप आवेदन 4 फरवरी 2023 से कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो रखी गई है दोस्तों, तो 4 मार्च 2023 रखी गई है। ठीक है। इसके बाद 18 साल से लेकर 25 साल तक के स्टूडेंट इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी। OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट यहाँ पास मिल जाएगी। ठीक है। फीस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं या EWS कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 250 रुपए लगेगी। इसके अलावा यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 1 भी रुपए नहीं लगेगी। आप निःशुल्क इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पास पोस्ट वाइज नेम देखने के लिए मिल जाएगा और टोटल पोस्ट, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन सब देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पास निकाली गई है। फीटर आर्मामेंट की पोस्ट निकाली गई है। ठीक है। फीटर जनरल मैकेनिक की पोस्ट निकाली गई है। फीटर इलेक्ट्रॉनिक की पोस्ट निकाली गई है। फीटर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट निकाली गई है। टोरपेडो फीटर की पोस्ट निकाली गई है। मशीनिस्ट की पोस्ट निकाली गई है। ड्राइवर क्रेन मोबाइल की पोस्ट निकाली गई है। शिप राइट की पोस्ट यहाँ पास निकाली गई है। पेंटर की पोस्ट निकाली गई है। इलेक्ट्रिक फीटर की भी पोस्ट निकाली गई है और अमीशन मैकेनिक की भी पोस्ट यहाँ पास निकाली गई है। तो देखिए, इतनी सारी पोस्ट यहाँ पास निकाली गई हैं और टोटल अगर पोस्ट के बारे में अगर बात करें तो 248 पोस्ट यहाँ निकाली गई हैं। 248 पोस्ट निकाली गई हैं। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया है दोस्तों। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं और साथ में दोस्तों यहाँ पास ITI मांगा गया है। ठीक है। यहाँ पास ITI मांगा गया है। यदि आपने ITI नहीं किया है, अप्रेंटिसशिप किया है, तो पर में भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो 10वीं पास और साथ में ITI किए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, ITI कौन से ट्रेड से होना चाहिए। तो देखिए, फीटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, आप यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है। इसके हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे इसका मैं डिटेल नोटिफिकेशन जो है तो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पास क्या होगा दोस्तों, एग्जाम होगा। ठीक है। इसके बाद जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और लास्ट में आपका मेडिकल होगा। ठीक है। तो सिंपल सा 3 स्टेज होते हैं, आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है। और यदि आप 10वीं पास हैं तो इसके लिए जरूर आवेदन करिएगा। ठीक है। अब देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के। मैथ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के। इंग्लिश से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के। जीके से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के। और ट्रेड रिलेटेड, मतलब कि जिस भी ट्रेड से हैं आप, तो उससे प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे
मान लीजिए यहाँ पास पेंटर ट्रेड पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो पेंटर ट्रेड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों? तो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको वेतन कितना दिया जाएगा। तो देखिए, सैलरी के बारे में अगर बात करें तो 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए आपको पर मंथ यहाँ पास वेतन मिलने वाला है। ठीक है, इसके बीच ही आपको यहाँ पास वेतन दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में कि आपको काम क्या करना पड़ेगा यदि आपका ट्रेड्समैन स्किल्ड की पोस्ट में सिलेक्शन हो जाता है। तो देखिए, मैं आपको किसी एक ट्रेड के बारे में इसको समझा देता हूं कि आपको क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए यदि आप पेंटर ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? पेंट से रिलेटेड ही आपको काम करना पड़ेगा। मैं आपको सिंपल समझाता हूं, जिस भी ट्रेड से हैं आप उसी से संबंधित आपको वहां पास काम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप फीटर ट्रेड से हैं तो फीटर से संबंधित वहां आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप पेंटर ट्रेड से हैं तो पेंटर से रिलेटेड ही आपको वहां पास काम करना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको काम क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।